नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग नानू किसानों में। और दोस्तों, आज सुबह सुबह उठ के पहुंच गया मैं सीधे मोंटी में इसलिए पहुंचा क्योंकि कुछ काम करने वाले बुला रखे थे। तो मैं आज सुबह एक बार उठा और फिर दोबारा सो गया, तो फिर उसके बाद अब उठाऊँ 9 बजे लगभग। तो ऐसा ही है। तो खैर, आज के ब्लॉग, आज की दिनचर्या में जो भी रहेगा मैं अपने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और रहेगा जो भी रहेगा आपके सामने। देखते हैं क्या क्या दिनचर्या आज की रहती है। तो खैर, फिलहाल तो मैं आज का नज़ारा दिखाता हूँ आपको यहाँ का बाहर का कि कैसा माहौल है, क्योंकि छत से माहौल अलग ही नज़र आएगा आपको। तो यहाँ के नज़ारे की बात की जाए तो शानदार नज़ारा, और धूप भी चटक और बहुत बेहतरीन सी। और ये देखिए बिल्कुल सामने छत में, ये बिल्कुल छत में मैं बिल्कुल मोंटी के ऊपर पहुँच गया। और ये बहुत बेहतरीन नज़ारा पूरे डेल बंकुर प्यार यहाँ से नज़र आता हुआ। और बिल्कुल बढ़िया करके ये देखिए, ये बाज क्या लेके जा रहे हैं, ये क्या ले जा रहा पता नहीं, ये कुछ ले जा रहा है, प्लास्टिक है उसके पैर में, कुछ तो है। तो ऊपर उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं शायद अपना। तो ये फ़िलहाल तो यहाँ का नज़ारा ये है। चलते पहुँच गए लाल बाग। और भाई साहब संडे वाले पूरे दीजिए, आज मंडे को भी उपलब्ध है। और कारण क्या है जी, आज आप उपलब्ध कैसे हुए? आज भी हमारे खंगराल जी, उनको तो हमारे से ज़्यादा तो उनको जानते हैं लोग। खंगराल जी हाँ, आज उनकी है, वहाँ जाना, वहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों को साथ हो लिए। तो खैर, फिलहाल है लाल बाग मंडी के पास में, जहाँ टाइल मार्केट है वहाँ पे, और बगल में बिल्कुल मंडी है। ये है यहाँ पर क्या ये लोग जाने के लिए सवारी, ये लोग जाने के लिए सवारी ढूंढ रहे, पीछे छोटे पूरे दीजिए लगे हुए हैं। और छोटा पूरे दिखाएंगे, है ना, है नहीं है तो पैदल भी चलेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लंबा पड़ेगा, हम जा पहाड़ी नहीं मिलना, इसलिए हम खड़े हैं बिल्कुल लाल बाग मंडी पे। और पीछे भाई साहब देख रहे हैं कि कहाँ है विधानसभा। हाँ, ये मुस्तफाबाद है यहाँ पे विधानसभा, यहाँ से शुरू हो रही है क्या? हाँ ये है, अच्छा अच्छा। कमल बिहार, तो बढ़िया है, बहुत बेहतरीन जगह खड़े हैं इस समय, और देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए। और मुझे 11 नंबर की गाड़ी मिल जाएगी तो कैसे रहेगी? है ज़्यादा सही रहेगी ना। तो ई रिक्शा में ज़्यादा यार, बच्चे के साथ में मना कर ना, कौन से? अच्छा चलिए, तो देखते पैदल। और भाई साहब गाड़ी तेल खत्म है तेल खत्म हो गया, तो भाई साहब गाड़ी ढूंढते निकल चुके हैं 11 नंबर गाड़ी से। इधर निकलना, अच्छा तो ये हाल है। और हम आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं साहब आप? ये कैसे सुपर लेना है कैसा? मेरा ऐसा सुबह मैंने ऋषिकेश भेजा अपना, पता है, बहुत प्यारा सुबह था मेरा, अच्छा सुबह था। हाँ है वो, अच्छा सुबह बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंक मिलोगे? कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं यहाँ पे। अभी देखो, अब ये कह रहे हैं कि मेरे को कुछ पेट्रोल डालो, है ये कह रहे हो ना? हाँ है। चलिए, अभी दुकान मिलती है तो आपको बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाएगी। है लाइट नहीं वेल, लाइट तो है, ये दिल्ली एरिया है, ये कमल बिहार में पहुंच गया। कमल बिहार। हाँ, तो जी को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। करावल नगर में हो गया, करावल नगर में हो गए। हाँ, सड़क पार है मुस्तफाबाद, पता है। हाँ दोस्तों, नमस्कार पुनः। और आज ब्लॉग की शुरुआत तो खैर एक मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन आज एक विशेष रूप से मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी बातें रखना चाह रहा हूँ। और जो रखता ही रहता हूँ बातें तो खैर, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं हर बार रखना चाहता हूँ। आज के जो ब्लॉग में है वह हमारे ही अमृतसर के बीरकाडल में जो बूंगा रणखुली से बीरकाडल रोड गई है, उसके संदर्भ में भी है। और उसका संदर्भ यह है कि अच्छी रोड बनी हुई है, लोगों के लिए सुविधाएं चाहिए होती हैं, लोग कैसे कैसे करके अपने क्षेत्रों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं है, सड़क है, लेकिन उसको खोला जाना चाहिए था तुरंत बरसात के बाद में। लेकिन बरसात के बाद भी जब अभी तक नहीं खुला, तो ग्रामवासियों ने थक हार कर
अपने निजी प्रयासों से अपने जो भी पैसे इकट्ठे कर गया, जैसे भी जो भी है निजी प्रयास, तो वही बता पाएंगे कि कैसे क्या होगा। अपने निजी प्रयासों से उस सड़क को आगे खुलवाया। मैं इसलिए ज़्यादा परिचित वहाँ के बारे में इसलिए हूँ कि क्योंकि मेरा वहाँ पर समधूल भी है, हालांकि वो तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हमारे जो समधी जी हैं भी कल परसों ही गाँव गए थे और उस रोड को खोलने के लिए उन्होंने अपने प्रयास किए थे। अच्छा है, प्रयास होते रहने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसने किया, क्या किया, कैसे किया, ठीक है। वहाँ उनके साथ में कंडवाल जी भी गए थे और गांव के काफ़ी लोग भी थे। कंडवाल जी, ओम प्रकाश कंडवाल जी हैं, जो कि वहीं बीर गार्डन के निवासी हैं, बीर गार्डन के अगल बगल के निवासी हैं जी। लेकिन वह लोग, सबसे बड़ी बात है कि वह लोग गांव में नहीं रहते हैं। उनके गांव में तो उनके घर तो बंद ही रहते हैं। उनको कभी 6 महीने साल भर में एक बार आना होता है, या 2-3 महीने बाद एक बार आना होता है। लेकिन आवश्यकता किसको है? आवश्यकता है वहाँ के लोगों को। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है वहाँ पे, लेकिन मुझे जहाँ तक भौगोलिक परिस्थिति पता है कि 25-30 परिवार तो वहाँ पे रहते ही हैं। और 25-30 परिवार ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर लोग रहते हैं। और वहाँ पर सड़क पूर्व विधायक यमकेश्वर श्रीमती ऋतु खंडू जी, और जो वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने सड़क कटवाई थी वो। और वह सड़क उसी दिन कटी थी जिस दिन हमारे भूखंडी में उद्घाटन हुआ था। हमारी रोड, चूँकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण वह रोड एन के एन प्रकार खोल दी गई, लेकिन यह रोड इस बरसात के बाद में खोली नहीं गई थी। अब जाके उन लोगों ने स्वयं के प्रयासों से, अपने निजी प्रयासों से वह रोड खोली है। तो अच्छा है कि लोग अपने प्रयासों से खोलें, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जैसे भी है, उनको भी प्रयास करना चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए वहाँ पर। और साथ में ये नहीं कि जो प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ से जो रोड मोहनचट्टी मिल जाए तो वहाँ के लोगों के लिए एक बाईपास टाइप का बहुत बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। जब जब नीलकंठ की तरफ से जाम लग जाता तो लोग कम से कम इस रास्ते आ सकते हैं, या उस रास्ते, या ढांगी की तरफ से आने वालों के लिए एक बेहतरीन सा रोड बन जाएगा। जैसे कि मोहनचट्टी से वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक बार सुरेश भट्ट जी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक लॉकडाउन मोटर मार्ग रोड बनाया था, बाइक रोड बनाई थी। वह रोड भी बस एक बरसात हुई और सब टूट टाट के ख़त्म हो चुका है। उनकी मेहनत भी मेरे ख्याल से कुछ दिन भी काम नहीं आया, तो उनकी मेहनत भी पानी सब फिर चुका है उसमें। तो जब निजी प्रयास इतना कर सकते हैं तो सरकारी प्रयास क्या नहीं कर सकते हैं? सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहल कौन करेगा? उसके लिए पहल करेगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और वहाँ के ग्राम पंचायत को इस चीज़ की पहल करनी चाहिए थी। तो मेरा यही मानना है कि उन लोगों का सहयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने 2 दिन जेसीबी लगवाई और 2 दिन जेसीबी लगाकर रोड खुल गई। तो 2 दिन जेसीबी सरकार लगा दी, कितना लग जाता है? 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये लग जाते, ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या लग जाता है? लेकिन वैसा हुआ नहीं, और तब थोड़ा सा बुरा लगता है कि एक बेहतरीन विधायक हमारे क्षेत्र में रेणु बिष्ट जी हैं, जो कि काम कर भी रही हैं, ऐसी बातें नहीं कर रही हैं। अपने प्रयास, और उनके प्रयास भी इतने बेहतर हैं कि लोगों की कनेक्टिविटी में उन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा हुआ है। लेकिन उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको बताने के लिए कौन बताएगा उनको बताने के लिए हम लोगों को ही जाना पड़ेगा, या हमारे लोग ही जाएंगे, या उनको गाइड करना पड़ेगा, या कुछ लोग हो सकता है कि मिसगाइड भी करें। क्योंकि निजी तौर पर एक विधायक हर गांव में हर काम के लिए नहीं जाएंगे। वहाँ पर प्रतिनिधि भी होंगे, वहाँ पर ग्राम पंचायत भी होगी, वह लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, लोग उनको अपने समस्या को बताकर उस पर काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा खास तौर पे बीरगढ़ वालों के लिए, उनके लिए फिलहाल रोड खुली है। हालांकि ये रोड बरसात के तुरंत बाद खुल जाने चाहिए थे, क्योंकि अब कुछ 2-3 महीने बाद फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर रोड बंद हो जाएगी। तो कम से कम जो रोड बनी हुई है वो धीरे धीरे कुछ साल तो टूटती रहेगी, कुछ साल तो ऐसे चलता रहेगा। रोड मैंने सुना कि अच्छी बनी हुई है, लेकिन उस रोड पर आज बल्कि मैंने सुना कि वहाँ पर बड़ी गाड़ी भी गई है। तो रोड तो अच्छी है, जब बड़ी गाड़ी वहाँ पर जा रही है तो रोड तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी रोड तो है ही है वो। तो फिर खैर, तो मेरा मानना है कि सब आपस में सहयोग करें, एक दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए सभी को सहयोग करना पड़ेगा। और मेरी शुभकामनाएं बीरगढ़ वालों को कि उनको पुनः एक
रोड सुचारू रूप से मिल गए। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने आदरणीय समधी जी श्री मदन भट्ट जी और आदरणीय हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश खंडवाल जी। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन ग्रामवासियों को जो मैंने जो फावड़े लेके वहाँ पे बच्चे भी और बड़े भी सब तैयार थे, वहाँ कहीं पे पुस्ते लगाने, कहीं पे तो स्वयं काम कर रहे थे। तो अच्छी बात है। और यही मेरी वो है कि सबसे कि आप एक दूसरे का सहयोग करके गांव को संवार सकते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं का भी बढ़िया करके उपयोग किया जा सकता है। तो खैर देखिए आगे जो भी है, जो अपनी बात रख रहे हैं ग्रामवासी, खासतौर पे हमारे संत जी मदन भट्ट जी अपनी बात रख रहे हैं, तो आप भी उनकी बात सुनिए। और उनकी 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 व्यथा यह नहीं है कि आप क्या वो कर रहे हैं। उनकी व्यथा यह है कि काम करने वालों को भी वहाँ पर रोका जा रहा। तो वो थोड़ा मुझे लगा कि कैसे रोक सकता है कोई किसी को। हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो, क्योंकि मैं उस गांव के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि बेरकाटल गांव है, बूंगा का खंडग्राम है और राजस्व ग्राम है, बस इतना ही जानता हूँ। बाकी देखो, आप देखिए कि क्या कहना चाह रहे हैं और आप लोग भी संज्ञान लीजिएगा। तो देखिए आगे यह वीडियो। सोशल मीडिया के सभी प्रेमीजनों को नमस्कार। मैं बेरकाटल से रणखोली बेरकाटल सड़क, आज इसकी सफाई निजी प्रयासों से संपन्न हुई। लगातार बरसात के बाद सड़क बंद थी। जगह जगह हमने गुहार लगाई, और फिर भी सड़क कहीं से किसी ने संज्ञान नहीं लिया। याद रहे, यह सड़क अनुसूचित जाति के फंड से माननीय भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधानसभा स्पीकर द्वारा बनवाई हुई है। कमजोर वर्ग की यह सड़क है, इसी के कारण इसमें राजनीति की साजिश होती है। सड़क बनने के बाद अभी हाल ही में विधायक जी ने इसमें 10 लाख रुपए सफाई के लिए मंजूर किए, लेकिन कुछ राजनीति करने वालों ने चाटुकारिता इस हिसाब से की कि विधायक जी को गुमराह किया और वो 10 लाख का आता पता नहीं है कहाँ गए। आज निजी प्रयासों से थोड़ा थोड़ा चंदा करके ग्रामीणों ने यह सड़क खुलवाई है, और इसमें भी राजनीति हुई तो हमने इसमें मशीन ला करके इसको साफ करवा दिया है। आगे यह सड़क 1 किलोमीटर और बनी हुई है, वह सफाई नहीं हो पाई है। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि हमारे गांव में बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, लेकिन इस सड़क के बारे में कोई कुछ नहीं लिखता। इसके प्रमाण हैं, कोई भी इस सड़क पर संज्ञान नहीं लेता, न अपनी खबर में, अपने संघर्ष में इसको स्थान देता है। क्योंकि गरीब का वोट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए कुछ किया नहीं जाता है। मैं धन्यवाद करता हूं नानू किसानू ब्लॉग चैनल का, जो इस खबर को प्राथमिकता से अपने चैनल में दे रहे हैं। ऐसे में सभी सोशल वर्कर, राजनीति करने वाले, ईमानदारी से क्षेत्र में विकास चाहने वाले, लोगों का भला चाहने वाले सभी को धन्यवाद करता हूं, और कहूँगा कि आप भी हमारी इस सड़क के मुद्दे को अपने चैनल में, अपनी खबर में प्राथमिकता दें। मैं इस गांव का बासिंदा हूं। राजनीति हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ गांव के लिए सड़क, गांव के लिए पानी, विशेष रूप से उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव लड़ता है या क्षेत्र में राजनीति करता है, उसको आईना दिखाने का काम हम जरूर करेंगे कि पहले अपनी ग्राम पंचायत, अपने घर को ठीक करो,
फिर क्षेत्र में राजनीति करो। जिसका अपना गांव, जिसका अपना घर ठीक नहीं है, तो फिर क्षेत्र में राजनीति ये कोई सही काम नहीं है, ना इसको सपोर्ट मिलेगा। गांव वासियों को, गरीब जनता को अपना हक मिलना चाहिए। क्यों हमारे 10 लाख रुपए कैंसिल हुए, क्यों विधायक जी ने उनको लगाने से इनकार कर दिया। हमारे गांव में विशेष बात यह है, हमारे चाचा जी श्रीमान हरिंदर रोथाण जी विधायक प्रतिनिधि हैं। तारीफ की बात सुनिए कि वो गांव वालों का फोन नहीं उठाते। सड़क अलग बात है, सुख दुख के लिए अगर कोई किसी को परेशानी पड़ी गांव वासियों को, तो क्या उनको गांव वासियों का फोन नहीं उठाना चाहिए? यह बहुत बड़ी समस्या। विधायक जी कहते हैं कि प्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधि से मिलो, अपने विधायक प्रतिनिधि से मिलो। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। और क्षेत्र में जितने भी अच्छे लोग राजनीति करते हैं या सोशलिज्म करते हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस गांव के बारे में भी ध्यान दिया जाए। याद रहे, 200 जनसंख्या का यह गांव अनुसूचित बहुल गांव है, जिसमें अभी कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगर वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ तो ये कारण है। और आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सड़क न होने के लिए कारण पलायन होने की पूरी स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। कोई दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बे, अरे कोई बस के नी भोपाल, धड़मण रोणो रे गे, हाय मेरो गढ़वाल, कि जो पुंगड़ियों माँ खाई कमाई, वो भी दुबलन मड़ी चा। उखाड़ ना नहीं, घास के बिठा के चलो। वो भी देखा पूरा पड़ी चा। अरे कोई कोई बाबा अलग जनोड़ा, बैठी गेरिस केस, काली कमली को खिचड़ू खेगी, भूल गए ने गण देश। अरे मैं न तुझे पहली जब मैं सैरों दूंगे, मैं न तुझे पहली जब मैं सैरों दूंगे, जे का मन देखी भी का द्वार ढक्या रे। हाँ, मैं न तुझे पहली जब मैं सैरों दूंगे, जे का मन देखी भी का द्वार ढक्या रे। हाँ, जे का मन देखी भी का द्वार ढक्या रे। घंटी बजाई मैंने टन टन टन, ऐगेनी मीम साबतन मंथन। घंटी बजाई मैंने टन टन टन, ऐगेनी मीम साबतन मंथन। अरे 200 गज पलोड़